हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियोस में हमने मोशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिया और मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम आज जानेंगे। स्पीड एक्चुअली होता क्या है? स्पीड का मतलब होता है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स। जिस दर से, जिस गति से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट धीरे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कम है। अब आपके समझ में आई बात कि स्पीड का मतलब होता क्या है? स्पीड का मतलब होता है, स्पीड फिजिक्स में होता है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स। जिस रेट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वी डिनोट दिस, वी टेल दिस बाय टेलिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया था आपको कि स्केलर का मतलब होता है जिसको हम लोग स्केल के ऊपर में मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं स्केल के ऊपर में। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड यूनिफॉर्म होता है और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जैसा कि वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम ये बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वहीं यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ, यानी हर घंटे अगर वो मूव कर रहा है तो हर घंटे जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड से दिखाते हैं, किलोमीटर पर आवर से दिखाते हैं और सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको ये चीज़ें दी हुई होंगी। ध्यान आपको ये रखना है कि आपके क्वेश्चन में जो होगा उसी के अनुरूप आपको इसका ऐसा यूनिट देना है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म का मतलब कि एक कांस्टेंट रेट के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसका स्पीड बदल रहा है। अब सपोज कीजिए यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया, हम लोग सड़क पर में आए और सड़क पर में ट्रैफिक के कारण हमारा स्पीड कम हो गया, फिर हमने स्पीड बढ़ाया और इस तरीके से हमने 3-4 घंटे का जो हमारा जर्नी था उसको पूरा किया। तो उस 4 घंटे की जर्नी में हम लोगों ने 200 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर में हमारा स्पीड बदलता रहा। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होता है स्पीड तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? जितना हमने डिस्टेंस कवर किया दिए हुए टाइम में। अब सपोज कीजिए कि ये 200 किलोमीटर जो मैं निकला सड़क पर में, उस 200 किलोमीटर को कवर करने में मुझे 4 घंटे का वक्त लगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने का पक्षधर नहीं हूँ। तो मैं जब मेरे साथ कोई जाता है या मैं किसी के साथ जाता हूँ और अगर मैं उसके पीछे बाइक पर बैठा हुआ हूँ तो मैं तो बार बार उससे कहता रहता हूँ कि देखो भाई स्पीड कम रखो। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ कवर किया 200 किलोमीटर और टाइम हम लोगों को लगा 4 आवर, ठीक है। तो हमारा स्पीड एवरेज कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपके समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि स्पीड जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा या फिर जीरो स्पीड के साथ। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका स्पीड जीरो है। उसके अलावा स्पीड आपने देख लिया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। जैसे आप जा रहे हैं गाड़ी से, आपने अपनी घड़ी देखी, घड़ी में 7:05 हो रहे हैं और आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर पर में स्पीड दिख रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया उस टाइम का? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जिस मोमेंट पे आपने उसका स्पीड उसके स्पीडोमीटर में देखा उस टाइम पे आपका वो स्पीडोमीटर का जो निडल है वो क्या दिखा रहा था? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी को बोलते हैं, जो मोमेंट्री स्पीड होता है।
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि वेलोसिटी स्पीड होता है डायरेक्शन के साथ। वेलोसिटी इज हाउ फास्ट ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के वो स्पीड होगा और अगर डायरेक्शन है उसके साथ में तो वो वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन प्लस स्पीड, यानी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि या तो स्पीड चेंज हो रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर दोनों चेंज हो रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और सेम स्पीड की तरह अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज स्पीड में हमने देखा था कि वहां पर में टोटल डिस्टेंस था, यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, यानी इनिशियल जो पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, वहां के बाद जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो क्या हमारा होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हुआ कि इसके साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये भी यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि आप स्ट्रेट जा रहे हो ईस्ट की तरफ और आपने अपना घड़ी देखा और उस टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर का आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा है स्पीड आपका, तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो आ गई बात समझ में? अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने समझा, नॉन यूनिफॉर्म समझा और यूनिफॉर्म समझा। अब हम लोग फटाफट इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों रह सकता है। स्पीड में हमें हमेशा ये चीज़ देखनी होती है कि वो किस मैग्नीट्यूड के साथ है, यानी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हुआ स्पीड और वेलोसिटी में। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स बना करके समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी का क्या अंतर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार है जो 100 मीटर चला और फिर वापस 100 मीटर आ गया, इतना करने में इसको 2 मिनट का समय लगा, तो यहां पर में इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 100 मीटर गया फिर 100 मीटर वापस आया, तो 100 प्लस 100 और टोटल टाइम 2 मिनट्स, यानी 100 मीटर पर मिनट। ये इसका स्पीड हुआ। लेकिन यहां पर इसका वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज स्पीड हुआ, सॉरी। और एवरेज वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
तो स्टूडेंट्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर गाड़ी तो 100 मीटर गई और 100 मीटर जाने के बाद फिर से वापस आ गई अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल जो पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो फाइनल पोजीशन 100 मीटर और जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो वापस 100 मीटर आ गया, यानी ये हो गया 0 बाय टोटल टाइम। तो ये हो गया 0, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सवाल हो, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। और मैं अभी वीडियो बनाना शुरू ही किया है मैंने, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए मेरे से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।